अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैनी इफ स्टेटमेंट यू कैन यूज द स्विच स्टेटमेंट। आपको अगर बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखना है तो उससे बेटर है कि आप स्विच स्टेटमेंट लिखें। द स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड among many alternatives। क्या करता है स्विच स्टेटमेंट? अलाउ करता है एग्जीक्यूशन ऑफ कोड के लिए कि आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव दे देगा। उसमें क्या रहेगा, आपको एक एक्सप्रेशन पास कर दीजिएगा और उसमें केस दिया रहेगा, और जो एक्सप्रेशन से जो केस मैच करेगा वो ब्लॉक का कोड चल जाएगा। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले स्विच लिखें, फिर आपको पैरेंथेसिस लिखना है, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन यानी क्या, वो आपको कंडीशन लिखना है, कौन सी कंडीशन पे क्या चले, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू करना है, फिर कर्ली ब्रेसेस एंड करना है, और उसके अंदर ही बहुत सारे कोड लिखना है। जैसे केस लिखना है, केस कितने हैं आपके पास, 1 2 5, तो जितने केस हैं सारे को लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे केस एक से लिखा गया, फिर उसके बाद उसको कोड लिखा है, फिर लास्ट में ब्रेक लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला केस बनाना है, तो केस यहाँ पे वाई बना गया है और कोड लिखा गया है, जो भी कोड होगा, फिर लास्ट में ब्रेक लिखा गया है। ये ब्रेक ध्यान रखिएगा कि जो ब्लॉक ऑफ कोड जो चला, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन ट्रू हो गया एक्स के लिए, तो एक्स के लिए ट्रू हो गया, तो उसके अंदर का जो भी कोड है वो चला। इसके बाद जैसे ही ब्रेक को हिट करेगा ना, तो वो क्या करेगा, ये वाई वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको कंडीशन फुलफिल केस एक्स में ही मिल गया, ठीक है। अगर कंडीशन केस एक्स में यहाँ पे नहीं मिलता तो वो केस एक्स वाले नहीं चेक करता, वाई वाले चेक करता, पर केस एक्स वाले चेक किया और ये चला गया, तो हमें तो कंडीशन फुलफिल यहीं पे हो गया, तो हमें केस वाई को क्यों चेक करना है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक लिखते हैं। कि इसके बाद यहीं पे कोड को ब्रेक कर देता है और आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लिखे ना, क्या करेगा, केस एक्स भी चलेगा, केस वाई भी चलेगा और जेड भी लिखते चलाते जाएगा, अगर ब्रेक नहीं डालिएगा सब में। तो हर आपको केस के बाद ब्रेक लिखना पड़ेगा। फिर इसके में एक और कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक चेंज चल जाएगा, ठीक है। जैसे इफ एल्स में क्या था, एल्स था ऑटोमेटिक, अगर कोई ना मैच करेगा तो एल्स वाला चलेगा ही। उसी तरह इसमें डिफ़ॉल्ट है, अगर कोई केस मैच नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। क्या करता हूँ, पिछला वाला कोड जो है ना, स्टेटमेंट वाला, वैसे वाले के कोड को हटाता हूँ, और ये बेसिक सी प्लस प्लस का कोड है। इतना कोड तो सबको अब लिखने आता होगा, जो कि अब स्विच स्टेटमेंट पहुंच गए तो इतना तो सबको लिखने आता ही होगा। अब इसी में क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का, इसको डे देता हूँ, और डे इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 3 कर दूँ, ठीक है, 3 कर देता हूँ। अब इसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगा, स्विच। फिर इसके बाद क्या करना है, ये इसको यहाँ कट करता हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद डायरेक्ट इसमें डे को पास कर देंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन में डे हो जाएगा, ठीक है। इसमें पास कर दिए, कंडीशन में लगाना तो लगा सकते हैं, पर एक्सप्रेशन में मैं डे को पास कर दूंगा। और एक कोड हटाता हूँ और यहीं पर केस वन लिखता हूँ, ठीक है। केस वन लिखा, कोलन लगाया, यहीं पे लिख देना है, मैसेज प्रिंट कर दो, सी आउट मंडे, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि ये हमें प्रिंट करके दिखाए, सारे जो डे का नाम है वो दिखाए, जितना भी यहाँ पर डे पास करूँ, मतलब डे वन पास करूँ तो मंडे दिखाए, डे टू पास करूँ तो ट्यूसडे दिखाए, ठीक है। डे थ्री पास करूँ तो वेडनेसडे दिखाए। एक काम करता हूँ, यही कोड को मैं कॉपी कर लूँ, कितने टाइम, 5 6 टाइम कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे केस टू लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। फिर इसके बाद केस यहाँ पे 3 करूंगा, वेडनेसडे। फिर यहाँ पे केस 4 कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा थर्सडे, यहाँ पे कर दो केस 5 कर दूंगा, यहाँ पे कर दूंगा फ्राइडे। फिर यहाँ पे केस कर दूंगा 6 सैटरडे, यहाँ पे फिर केस 7 कर दूंगा। केस 7 अगर वहाँ पे डे बराबर 7 होगा तो हमें संडे दिखे, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट में क्या कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट में मैसेज प्रिंट कर दूंगा, क्या, सी आउट कर दो भाई, नोट डे, नोट डे, ठीक है। सेव कर दूंगा और अभी मैं रन करूंगा, तो अभी डे बराबर 3 है तो ये 3 वाला चलेगा,
3 वाला चलेगा, वेडनेसडे हमें प्रिंट होगा। सेव करूँगा और रन कर दूँगा। देखिए वेडनेसडे प्रिंट हो गया। अगर वही 3 का जगह मैं 13 कर दूँ तो क्या है? अभी कंडीशन तो हम लोग 1 से 7 तक ही लगाए हैं ना, तो हमें डिफ़ॉल्ट वाला चलेगा नोट डेट, ठीक है? नोट डेट चल गया। आपको यहाँ पर अगर 1 लगाऊँ तो 1 लिख दूँगा या 4 लिख दूँगा या 5 लिख दूँगा, 5 लिखूँगा तो 5 पे जो भी डे केस 5 चलेगा, केस 5 में कौन सा डे लिखा गया है? फ्राइडे, तो फ्राइडे आ जाएगा, ठीक है? और यहीं पर अगर मैं यहाँ पे केस 1 लिखता और ये ब्रेक में हटा देता, सेव करूँगा और रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। ये मंडे भी चल गया, ठीक है? और ब्रेक नहीं मिला तो ट्यूसडे वाला भी चला गया, और ट्यूसडे में ब्रेक है तो ब्रेक हो गया। अगर ट्यूसडे में ब्रेक हटाता और सेव करता हूँ, रन करता हूँ तो ये ट्यूसडे वाला भी चल जाता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारे आने लगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। आप इसकी मदद से सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। तो ये सब कोड हटाता हूँ, एक कैलकुलेटर ही बना के आपको दिखाता हूँ। इसको हटाता हूँ। अब हम लोग बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे, तो ज़्यादा कोई हाई फाई कैलकुलेटर नहीं बनाऊंगा। जैसे 2 नंबर का जोड़ना हुआ, 2 नंबर घटाना, गुणना करना, भागा करना, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करूँगा, हमें 2 नंबर का जोड़ना है, तो 2 नंबर के लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो डेसिमल में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जब भागा होगा तो इंटीजर में ही है। इसलिए 2 वेरिएबल बनाऊंगा जो कि फ्लोट टाइप का है, ठीक है? सारे इंटीजर में चाहिए तो आप इंटीजर टाइप का ले सकते हैं, पर आपको पता है अगर डिवीजन होगा तो कोई गारंटी नहीं है यूजर कौन सा डाटा डालेगा, तो फ्लोट भी आ सकता है, फ्लोट टाइप का वैल्यू। तो मैं 2 वेरिएबल बनाता हूँ, num1 num2, ठीक है? वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, जो भी देना है वेरिएबल का नाम वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यूजर प्लस करे माइनस करे, वो हमें पता चले कौन सा प्रेस कर रहा है, कौन सा हमें टास्क करना है। तो उसके लिए हम लोग कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसका वेरिएबल का नाम सिंबल दे देता हूँ, ठीक है? अब क्या करूँगा, सबसे पहले मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट इंटर सिंबल, SYMBOL, ठीक है? और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैसेज दिखा देता हूँ, जैसे कि ये प्लस माइनस गुणा और भागा उन लोग को शो करे, इन्हीं में से वो सेलेक्ट करे। तो कोई एक हमें सिंबल इन चारों में से देगा। जो सिंबल हमें देगा तो उसको क्या सिंबल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देना, ठीक है? तो सी इन एक्सटेंशन ऑपरेटर, ठीक है? फिर इसके बाद इस सिंबल नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो सिंबल, ठीक है? यह हमें इस सिंबल नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब यूजर से हमको 2 नंबर डलवाना है, तो 2 नंबर डलवाने के लिए क्या करूँगा, एक और मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोट्स के अंदर क्या करूँगा, इंटर टू नंबर, ठीक है? या आप एक एक कर कर हम भी करा सकते हैं। तो 2 नंबर इंटर करेगा तो सी इन के मदद से हम लोग स्टोर कर लेंगे। एक num1 में स्टोर कर लूँगा, ठीक है? num1 में नाम के वेरिएबल में और एक num2 नाम के वेरिएबल में, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, एक्सप्रेशन में मैं पास करूँगा सिंबल को, कि जो भी सिंबल आए उसके अनुसार एक काम करेगा, ठीक है? और केस में क्या हो जाएगा, केस में क्या हो जाएगा, इसको क्या करूँगा, सिंगल कोट्स के अंदर लिखूँगा पहले प्लस, अगर सिंबल उसने प्लस डाला तब डबल कोट्स के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे कोलन लगाऊंगा। फिर इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करूँगा, सी आउट, ठीक है? प्लस का सी में है तो मैसेज प्रिंट करूँगा, एडिशन इज, ठीक है? इसके बाद num1 प्लस num2 को यहीं पर जोड़ दूंगा, ठीक है? अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट बनाऊंगा, केस, ठीक है? और क्या करता हूँ, बनाने से अच्छा है कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसी में मैं चेंज कर दूंगा। 2 3 4 बार किया, एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया तो सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ गए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो माइनस का सिंबल, और यहाँ पे लिख दूंगा सब्सट्रैक्शन ई जाएगा, और यहाँ पे माइनस का सिंबल। नंबर 1 और नंबर 2 में दोनों में माइनस होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दे दूंगा। और यहाँ पे भागा का काम होगा, मतलब डिवाइड करेगा,
तो मैं यहाँ पे मैसेज कर दूंगा डिवीजन, डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल दे दूंगा। और डिफॉल्ट में क्या मैसेज प्रिंट कर दो सी आउट। अगर कुछ और इनके अलावा दे देवे कोई सिंबल तो क्या करो, सिंबल नॉट मैच, ठीक है, मैच लिख दिया, सिंबल नॉट मैच आ जाएगा। सेव करता हूँ, अब मैं रन करूँगा, ठीक है। तो मैं देखिए इंटर ए सिंबल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले प्लस का सिंबल दिया, एंटर किया, इंटर टू नंबर, सबसे पहले क्या दिया 45, ठीक है। फिर अगला नंबर डालना है, मैं दिया 12, एंटर करूँगा तो एडिशन इज 57। फिर से अगर मैं रन करूँगा, इस बार मैं देता हूँ क्या मल्टीप्लाई का सिंबल। फिर इसके बाद क्या 2 नंबर को करना है, तो नंबर 1 4 डाला, नंबर 2 8 डाला, तो मल्टीप्लिकेशन इज 32 आ गया। ऐसे कर कर आप चारों को एक एक करके देख सकते हैं। अगर हाँ, अगर कोई मैच नहीं किया तो उसके लिए मैं रन करूँगा, तो कोई सिंबल दे देता हूँ, जैसे वाट का सिंबल डाला, एंटर करूँगा, 12 डाला, 15 डाला, तो सिंबल नॉट मैच्ड हमें मैसेज में प्रिंट हो गया, ठीक है।